बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं जो कि मैनेजमेंट फेस कर सकती है या जिसको हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को कंसीडर करना चाहिए। देखिए, मैनेजमेंट ओवरऑल जो रिसोर्सेज हैं उनके एफिशिएंट यूज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक जो कॉन्सेप्ट है डाइवोर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, पर्टिकुलरली जो बड़ी कंपनीज हैं, जो लिमिटेड कंपनीज हैं, उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डायरेक्टली बिजनेस को रन नहीं कर रहे होते। ऑन देयर बिहाफ टॉप मैनेजमेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी को रन कर रहे होते हैं। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू एंश्योर दैट द रिसोर्सेज under their control are used efficiently so that they can maximize the shareholders wealth। अब shareholders wealth को maximize करना है तो बहुत से issues हैं जो कि उनको permanently देखने होते हैं, ठीक है। they have to be alert at all the times। तो उसमें एक जो चीज़ है वो है organizational flexibility। आपने एक डिसीजन ले लिया, उसकी बेस पे या कोई प्रोजेक्ट जो है वो आपने इनिशिएट कर दिया, वो प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल है, इट डजंट मीन दैट कि वो हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। एट पर्टिकुलर टाइम अगर आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, अब इस चीज़ को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिस्टम है। हमने शुरू में ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन की थी, द ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल। अब जब वो गोल अचीव करना है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सिस्टम है। आप उसको समझ लें कि वो एक सर्कल है, लेकिन ये सर्कल जो है वो क्लोज नहीं है, ये बंद नहीं है। ये अगर सिस्टम है, सिस्टम हम किसको कहते हैं? कोई भी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड चीज जो है वो सिस्टम है। फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर सिस्टम है तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, प्रोसेसर है, रैम है, रोम है, मदरबोर्ड है, पावर सप्लाई है, वो सारे मिलजुल के जो है वो एक काम कर रहे हैं। तो अब ये जो सिस्टम है ये क्लोज्ड नहीं है। सिस्टम दो तरह के होते हैं, क्लोज्ड सिस्टम है और ओपन सिस्टम है। अब इसके इर्द गिर्द जो है वो एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो जो क्लोज सिस्टम होता है उस पे एनवायरनमेंट अफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो ओपन सिस्टम है उस पे एनवायरनमेंट जो है उसके इर्द गिर्द, अब ऑर्गेनाइजेशन के इर्द गिर्द एनवायरनमेंट क्या है? कस्टमर है, सप्लायर हैं, गवर्नमेंट है, ठीक है, सोसाइटी है, इनको हम स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं। वो ग्रुप्स हैं जिनका बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है। तो ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। अब सिंपल सी बात है कि अगर कस्टमर है, उसकी जो प्रोडक्ट की प्रायोरिटी है वो चेंज हो जाती है। आप अपनी प्रोडक्ट जो है वही जो पहले से चल रही थी वही बनाते रहते हैं, तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। रीजन बिहाइंड इज दैट कि आपने फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं की। तो फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली क्या है? लचक, उर्दू में आप सिंपल वर्ड्स में उसको कहते हैं कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसको आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो नोकिया है। नोकिया का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो सिम्बियस था, ठीक है। तो जब एंड्रॉयड आया तो नोकिया ने उसको अडॉप्ट करने से इनकार कर दिया, बिकॉज दे वर जायंट एट दैट टाइम। वो सबसे बड़े मार्केट लीडर थे, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट उनकी सेल हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें एंड्रॉयड से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी प्रोडक्ट सेल हो रही है। लेकिन कस्टमर जो है वो तेजी से एंड्रॉयड की तरफ शिफ्ट हुआ, क्योंकि ऑलरेडी आईफोन आ चुका था जो लोगों की रीच से बाहर था। सैमसंग ने अडॉप्ट किया एंड्रॉयड सिस्टम को और उसकी बेस पे टच मोबाइल लॉन्च किए, जो कि नोकिया उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो नोकिया जो है वो मार्केट से आउट हो गया। तो करंट वर्ल्ड में वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी फ्लेक्सिबल। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू रिजिड देन इट विल फेल। अगर वो चेंज नहीं करती अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करती, ठीक है, तो वो क्या करेगी? फेल हो जाएगी। जैसे रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी जो एग्जांपल मैंने दिया आपको एंड्रॉयड की, तो उससे क्या होता है कि आप मार्केट से आउट हो जाते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही होती हैं उनको आपके कंपेटिटर्स जो है वो ग्रैब कर लेते हैं और आप पीछे रह जाते हैं।
There should be promotion of flexibility in an organization by encouraging employees to find new ways of doing business that are better, and by being brave enough to do away with policies that do not work. अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो पॉलिसीज हैं, इवन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, अब कल्चर जो है वो तेजी से चेंज हो रहा है. लेकिन अभी पर्टिकुलरली आप कोविड की बात करते हैं तो कोविड में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने होम बेस वर्क अलाउ किया लोगों को, कि एक अकाउंटेंट है अगर वो घर से बैठ के काम कर सकता है तो करे. ठीक है, तो अब ये लाजमी नहीं है कि आप वहां पे आपको हाजिरी लगवाना जो है वो जरूरी नहीं है. तो फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन इज वन जो चेंजिंग एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर सके. ठीक है, वो अपने एम्प्लॉयज को ऑटोनॉमी दे, अपने पॉलिसीज जो हैं उनको रिजिड ना रखे और चेंजिंग वर्ल्ड को रिस्पॉन्ड कर सके. अब उसकी वजह क्या है? एक तो एनहांस्ड कंपेटिटिवनेस. वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिजिड एंड मैकेनिस्टिक इज दैट इट कैन नॉट अडॉप्ट. अब मैकेनिस्टिक क्या होती है? एक पर्टिकुलर तरीके से काम करने वाली, जैसे कोई मशीन है, ठीक है, तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकती चेंजिंग एनवायरनमेंट को. वट एवर चैलेंजेस दैट कम अलोंग विद स्ट्रेन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो भी चेंज आएगी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो एक दीवार बन जाएगी. इवेंचुअली अ चैलेंज विल कम अलोंग देयर इज सो मैसिव दैट द ऑर्गेनाइजेशन में फॉल्टर. वो इतना बड़ा चैलेंज बन जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन सिरे से फेल हो जाती है. वन ऑफ द फैक्टर्स दैट सीरियसली अल्टर्स द प्लेइंग फील्ड इज टेक्नोलॉजी. तो अब चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आजकल वो टेक्नोलॉजी है. अब इस टेक्नोलॉजी का ना एक तो तरफ तो प्रोडक्ट्स पे फर्क पड़ रहा है कि न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही हैं, नए नए आइडियाज आ रहे हैं. दूसरी तरफ जो ऑप्शंस हैं कस्टमर के पास वो बढ़ रही हैं, तो आपका कंपटीशन लेवल भी जो है वो बढ़ रहा है. ठीक है, तो जब तक आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, आप अपने आप को मार्केट में जो आपकी पोजीशन है उसको मेंटेन नहीं करते. मार्केट पोजीशन क्या है? जैसे अभी हम देखें तो एप्पल जो है वो टॉप लेवल पे है मोबाइल में, और उसके बाद जो है वो सैमसंग है, लेकिन हवावे जो है वो तेजी से टेक ओवर करता जा रहा है, और इसी डर से जो है वो उस पर डिफरेंट टाइप की पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं. तो व्हेन टेक्नोलॉजी कम्स अलोंग दैट इज disruptive, companies that initially had an advantage find themselves at disadvantage. जैसे नोकिया की मैंने एग्जांपल दी. They need to figure out ways in which they can use the old technology which will refine their former business practices so that they can then regain their competitive edge. अब एक ऑप्शन तो ये है कि वो तरीके ढूंढने हैं उसमें कि वो अपनी ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज कर सके, लेकिन ऐसा नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता. लेकिन ये भी है कि जहां पे आपके पास टेक्नोलॉजी है उसको फौरी तौर पर रिप्लेस करना भी कोई आसान काम नहीं है. एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फ्लेक्सिबल विल रिस्पॉन्ड टू चेंजेस बाय इवॉल्विंग. वो ऑर्गेनाइजेशन जो फ्लेक्सिबल होगी, ठीक है, वो इवॉल्व करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी. द मोस्ट फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट फाइट चेंज. वो रेजिस्ट नहीं करेगी. अ फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट चेंज एज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया. सो इट लर्न्स टू मैक्सिमाइज इट्स अपॉर्चुनिटीज व्हेन एवर चेंज कम्स अलोंग. इवन वो खुद से टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वेंट करके भी दूसरों को अफेक्ट कर सकती है. तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो इनोवेशन खुद से कर रही है या इन्वेंशन खुद से कर रही है, ठीक है. अब इनोवेशन क्या है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूसली इंप्रूव किया जाए. इवन देखें जो प्रोडक्ट्स नॉन टेक्नोलॉजिकल हैं वहां पे भी इनोवेशन जो है वो जरूर लाई जाती है. जैसे लक्स की बात करें, अब एक साबन है, उसके इंग्रेडिएंट्स तो वही हैं, लेकिन आप देखेंगे कॉन्टिन्यूसली वो नए नए आइडियाज दे रहे होते हैं. जी अब इसमें आलमंड ऑयल आ गया, जी ऑयल आ गया है, उसमें एलोवेरा डाल दिया किसी में. अब एक जमाना होता था जब वंस अपॉन टाइम में छोटा होता था तो उस वक्त लक्स एक ही आता था, ठीक है, वो व्हाइट कलर में एक ही लक्स है, ठीक है, रेक्सोना है जी, ये लाइफ बॉय है. लेकिन अब आप लक्स लेने जाएं तो आपको पता चलता है कि 10 तरह के लक्स वहां पे पड़े हुए हैं. अब इस पे क्या है? कोई चीज नहीं है, जस्ट
कलर चेंज कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, कोई उसमें खुशबू जो है वो डिफरेंट टाइप की डाल दी। तो ये इनोवेशन जो है वो कस्टमर को जो है वो इन टच रखती है। अगर ये ना किया जाए, ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट की सेल जो है वो डिक्लाइन कर जाएगी। A flexible company will be willing to try new methods and processes even when the old process seem to work just fine. ये अब आप पहले से प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले रहे हैं। अभी आपका पुराना जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है या पुरानी जो टेक्नोलॉजी है वो काम कर रही है, लेकिन इवन देन आप अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट करते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज को जो है वो अवेल करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, फ्लेक्सिबिलिटी इन बिजनेस मीन्स दैट यू डोंट लिव बाय द मैक्सिम इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट, कि जब तक वो टूटता नहीं है तब तक आप इंतजार करते रहें कि हम उसको ठीक नहीं करेंगे। टूटने से पहले जो है वो आपको अलर्ट होना चाहिए कि वो टूटे ही ना। इंस्टेड अ फ्लेक्सिबल कंपनी विल लुक फॉर वे टू फाइंड समथिंग दैट वर्क्स मोर एफिशिएंटली देन व्हाट यू ऑलरेडी हैव। तो वो जो इनोवेशन वाली बात है या इन्वेंशन, न्यू कोई चीज इजाद कर लें आप सिरे से, वो जो है वो एक आपको डेफिनेटली कंपेटिटिव एज देगी। लेकिन यहाँ पे बहुत सी कंपनीज जो हैं वो डरती हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो जो रिसर्च कॉस्ट है, अगर रिसर्च के बाद आप ये देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो सिरे से फिजिबल ही नहीं है, या आपके पास जो टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको बनाने के लिए वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है, आपका वर्कर वेल ट्रेंड नहीं है, इतना पैसा नहीं है आपके पास कि आप उसको कंप्लीट कर सकें, तो वो एक डिजास्टर हो सकता है। वो बजाय इसके कि आपको कंपेटिटिव एज दे, फर्म सिरे से डूब भी सकती है। शेड्यूलिंग बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल, द मोस्ट फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर देयर एम्प्लॉइज, अब एम्प्लॉइज की साइड पे चला गया वो, अ मोस्ट डाइवर्स रेंज ऑफ ऑप्शन, मतलब काम होना चाहिए। जैसे अमेरिकन कल्चर है, ठीक है, और ब्रिटिश कल्चर है, अगर हम उसको देखते हैं तो ब्रिटिश कल्चर बहुत ज्यादा फॉर्मल है, जहाँ पे आप टाई सूट पहन के, ठीक है, एक प्रॉपर ड्रेस अप होके आप एक जॉब कर रहे होते हैं। जबकि अमेरिकन अप्रोच ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जो काम है, जो टास्क है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो जो इजियर फॉर देयर एम्प्लॉइज, और उसमें उन्होंने देखा कि अभी मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जापान में ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि वर्किंग आवर्स को 50% किया गया लेकिन प्रोडक्टिविटी 50% इंक्रीज कर गई। तो बहुत ज्यादा काम करवाने से बेहतर या रिलैक्स वर्किंग कंडीशन देने से प्रोडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज करती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है, सॉरी। एम्प्लॉइज टू लीड पर्सनल लाइव्स दैट आर मोर फुलफिलिंग while also enabling the employees to meet their working commitments. One factor that can help is to allow employees to telecommunicate or at least to offer them a flexible work schedule. अब flexible work schedule जब आप उसको ऑफर करेंगे तो टास्क जो है वो कंप्लीट होगी, इट्स ओके। दिस वुड be a boon to employees since it would benefit those who have फैमिलीज अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो वही बात उसने रिपीट कर दी। हाँ जी, अनदर एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन दैट इट कुड कंसिडर अलाउइंग जॉब शेयरिंग। इट इज आल्सो कंसर्न्ड विद एम्प्लॉइज सो दैट देयर इज अ स्प्लिट इन वन जॉब अमंग टू एम्प्लॉइज, ठीक है। तो वो आपस में काम बांट सकते हैं। अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो काम कैसे करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को जो है एट ऑफ द डे काम कंप्लीट चाहिए। Who each work part time rather than having one employee who works full time. This will be allowing the two job sharing employees to have more flexibility in their scheduling, thereby enabling them to become more productive. तो वही बात जो मैंने कहा कि प्रोडक्टिविटी जो है वो इंप्रूव कर जाएगी। When an organization accommodates its employees needs like this, it enables employees to become more loyal to company because कि वो ये सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उनका ख्याल रख रही है। तो ये पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था कि once the employee is thinking that he is the part of the organization, he owns the organization, he works harder and he is motivated. So loyal employees जो होते हैं, जॉब टर्नओवर जितना कम होगा, जितने कम लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे, उतना लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है। सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन to retain the best employees who might otherwise have left the company. Better team building. Now the employees are
working together for a longer time so they can build a team. When management structure is flexible, the organization will get the most out of the workforce depending on their individual talents. क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो भी फेमिलियर है एम्प्लॉइज के साथ, उनका एक लॉन्ग टर्म रिलेशन डेवलप हो चुका है और वो उनके जो टैलेंट्स हैं वो उनको मैनेजमेंट को पता है, एम्प्लॉइज की जो स्किल्स हैं उनको वो बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं. नाउ दे आर एबल टू डिपेंड ऑन देम and they can utilize their talent in the best possible way. No two people are the same, so no two employees have exactly the same skill sets. अब सेम स्किल सेट तो नहीं होता, कोई बंदा जो है वो मार्केटिंग में अच्छा है, को अकाउंट्स का बैकग्राउंड है, अब वो स्किल सेट जो है वो उसके पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, उसके जो नेचुरल पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उस पे डिपेंड करता है, उसकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है. तो टीम वर्किंग में यही बेनिफिट होता है कि शेयर्ड स्किल्स होती हैं, और शेयर स्किल्स जो है उसका मैंने पहले आपको बताया था कि सिनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है कि सिनर्जी इज 1 + 1 = 3. जो दूसरी बात मैंने उसकी एग्जांपल दी थी कि हम कहते हैं 1 1 2 11. फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होने का जो एक और फायदा है वो ये है कि बेटर कंटिन्यूटी ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी. वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इट इज prepared for uncertainty by having its workforce distributed among different places and working using different media. The organization is better able to handle uncertain conditions that would make it difficult for a centrally located organizations to cope. Here वो सिर्फ एक साइड को बता रहा है कि जहाँ पे वर्क फोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, दे आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, और हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं जैसे आउटसोर्सिंग है. तो वो ऑर्गेनाइजेशंस जो यूके में काम कर रही हैं लेकिन उन्होंने अपने बहुत से काम आउटसोर्स किए हुए हैं पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में. तो कोविड की वजह से दे आर एबल कि जहां पे अगर किसी एक मुल्क के अंदर कोविड हो या कोई भी और सिचुएशन हो, पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, कहीं एक मुल्क में अगर अनसर्टेनिटी आ रही है तो उसका इफेक्ट उन पे इसलिए नहीं पड़ रहा होता कि वो दूसरे मुल्क की जो वर्क फोर्स है उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं. Such things as storms, tornadoes and their natural disaster make it difficult for rigid organization to adopt and maintain continuity. अब यहाँ पे वो उसने जो rigidity basically पर्टिकुलर सेंस में एक्सप्लेन की है कि जो वर्क प्लेस है वो एक है, दे आर रिजिड, उन्होंने एक्सपैंड नहीं किया, आउटसोर्सिंग नहीं की, दे आर रिलक्टेंट टू रिलाई ऑन अदर आउटसाइड ऑन द एम्प्लॉइज that are hired by another organization, और वो स्किल शेयरिंग कर रहे हैं उससे, तो उसकी वजह से जो है उसको प्रॉब्लम आ सकती है. A flexible organization will also be able to deal with uncertainty in economic and technological environment, such as companies should have measures in place in the event of change in technology, regulation or even the economy. तो जहां पे ये अब ओवरऑल उसने बता दी बात कि वो अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है कि अगर तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं. एनवायरमेंट इंपैक्ट इज रिड्यूस्ड. अब फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चूंकि एनवायरमेंट को अडॉप्ट कर रही होती है, एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर रही होती है, तो जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स होते हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है. When the organization install flexible work schedule and leverage the power of the internet to enable its employees to work remotely, it has fewer buildings to maintain. Again, workforce के point of view से ही उसने explain किया है कि अगर environment change हो जाता है और उसने मतलब वर्क जो schedules हैं वो उसके flexible हैं, रिजिड नहीं है, उसने मतलब लोग जो है वो इंटरनेट को यूज करके घर से काम कर सकते हैं, ऑलरेडी जो है उसने ये फैसिलिटीज डेवलप की हुई हैं. तो इन दैट केस वो कहता है कि उसको ये नहीं है कि एम्प्लॉई ऑफिस में आएगा तो तभी काम हो सकेगा, उसको बिल्डिंग्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. द एम्प्लॉइज आल्सो हैव टू डू लॉट लेस कम्यूटिंग मतलब वो घर से ऑफिस तक ट्रैवल करने का जो टाइम है वो उसका ज़ाया नहीं होता, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशंस कार्बन फुटप्रिंट विल आल्सो बी
रिड्यूस, तो वो कह सकते हैं जी कि हमारे एम्प्लॉइज जो हैं वो गाड़ियों पे सफर नहीं करते और हम पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते। Another thing about flexible organization is that they use technology which is electronic so that they do not have much paper work. तो paper work reduce हो सकता है। They also reduce the most of office supplies they use. This also reduce the carbon footprint of the organization, thereby making it more environmentally friendly. वो एक image develop करते हैं कि हम environment friendly हैं, ठीक है, हम पेपर यूज नहीं कर रहे। तो पेपर कहाँ से बनता है? दरख्तों के काटने की वजह से। तो हम दरख्त नहीं काट रहे, तो इसका मतलब है कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पे देखनी है कि पूरा चैप्टर जो है वो एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, अगर फ्लेक्सिबिलिटी की वो बात कर रहा है तो एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहा है, और आगे भी जो है वो एम्प्लॉइज को जो है वो डिस्कस कर रहा है। जैसे हायरिंग कॉस्ट एंड टर्नओवर कॉस्ट आर रिड्यूस्ड, तो ये मैं पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि हम एम्प्लॉइज जो हैं वो लॉयल होते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस उनको अकोमोडेट कर रही है, उनको ये प्रिविलेज दे रही है कि अगर कोई ऐसा फॉर एग्जांपल हड़ताल हुई है या तूफान आया हुआ है, तो लाजमी नहीं है उनके लिए कि वो ऑफिस आए, वो घर में बैठ के भी काम कर सकते हैं। उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है, उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप की हुई होती है। तो उससे जो टर्नओवर है लेबर का, यानी कि जो लेबर छोड़ के जा रही है और नई आपको हायर करनी पड़ रही है, वो टर्नओवर कम हो जाता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि आपकी हायरिंग कॉस्ट जो है, जो आपने अखबार में इश्तिहार देना है और क्या कहते हैं उसको, इंटरव्यूज वगैरह करने हैं, ठीक है, कोई टीएडीए जो ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह अगर आपको देना पड़ता है, तो वो सारी हायरिंग कॉस्ट जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज द एम्प्लॉइज आर मोर लॉयल। Organization will grow faster. A more flexible organization will grow more quickly than a rigid organization because it is always seeking processes and methods that work better than those it currently has. Such an organization will also utilize technology which will enable its employees to work remotely. Again, फिर बात उधर ही ले गया, ठीक है। ये वही वाली बात है कि वो कबड्डी के मैच वाला, शायद आपने सुना होगा कि मैं वो बंदा जो था ना, जो भी बात होती थी ऐसे लिखना होता था, तो आखिर में कबड्डी का मैच का आंखों देखा हाल लिख देता था। तो उसी तरह की बात है, वो चलता कहीं से है, जहां से भी चलता है बात एम्प्लॉय की। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज उसकी बात कर रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसका लिंक जो है वो एम्प्लॉयज के साथ कैसे है, और अगर आप एम्प्लॉयज को जो है वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए जो आपकी पॉलिसीज हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है, उनके लिए जो वर्किंग एनवायरनमेंट आपने देना है वो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, तो इन दैट केस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसके बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे होते हैं। और वो जो फ्लेक्सिबिलिटी आप अचीव कर रहे हैं, उसकी अचीवमेंट के लिए जो वो प्रोसेस बता रहा है वो है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, कंप्यूटर्स वगैरह।